ओम श्री विष्णवे नमः। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक अभिनंदन है। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। आज की वीडियो में आप सुनेंगे परमा एकादशी की व्रत कथा और पूजा विधि। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मुझे सभी मासों में सबसे अधिक पुरुषोत्तम मास प्रिय है और उस मास में भी सबसे अधिक एकादशी तिथि प्रिय है। सावन अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी हर 3 वर्ष में केवल एक ही बार आती है। इस एकादशी का व्रत करने से और इसकी कथा को सुनने से जन्मों जन्मों की दरिद्रता दूर होती है और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी अपने भक्तों को अपार धन संपत्ति प्रदान करते हैं। वर्ष 2023 में अधिक मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का व्रत 12 अगस्त दिन शनिवार को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 11 अगस्त को सुबह 5:06 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 12 अगस्त को सुबह 6:31 पर और सूर्योदय के समय एकादशी तिथि 12 अगस्त को होने के कारण परमा एकादशी का व्रत 12 अगस्त को ही रखना उचित होगा। इसी के साथ परमा एकादशी के व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त होगा 13 अगस्त रविवार को सुबह 5:30 से सुबह 8:07 तक। शास्त्रों के अनुसार परमा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर और स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु जी की मूर्ति या तस्वीर रखें और चौकी के नीचे पूजा की सामग्री रख लें। इसके बाद पंचोपचार विधि से भगवान श्री हरि की पूजा करें और पूजा में तुलसी दल का होना अति आवश्यक है। पूजा के बाद नैवेद्य अर्पित करें और इसके बाद विष्णु भगवान की आरती करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और व्रत की कथा सुनें। फिर दान दक्षिणा करते हुए फलाहार कर सकते हैं। शाम के समय भी पूजा अर्चना करें और फिर द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें और ब्राह्मणों को भोजन करा के दान दक्षिणा अवश्य दें। तो आइए भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करते हुए परमा एकादशी की व्रत कथा को सुनते हैं। एक बार अर्जुन ने कहा, हे कमल नयन, अब आप अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसके व्रत का विधान बताने की कृपा करें। इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है तथा इसके व्रत से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस एकादशी का नाम परम एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य को इस लोक में सुख तथा परलोक में सद्गति की प्राप्ति होती है। इसका व्रत पूर्व में कहे विधान के अनुसार करना चाहिए और भगवान विष्णु का धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि से पूजन करना चाहिए। इस एकादशी की पावन कथा जो कि महर्षियों के साथ कापिल्य नगरी में हुई थी, वह मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक इसका श्रवण करो। कापिल्य नगरी में सुमेधा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता थी। किसी पूर्व पाप के कारण वह दंपति अत्यंत दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। ब्राह्मण को भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी। उस ब्राह्मण की पत्नी वस्त्रों से रहित होते हुए भी अपने पति की सेवा किया करती थी तथा अतिथि को अन्न देकर भी स्वयं भूखी रह जाती थी और पति से कभी किसी वस्तु की मांग नहीं करती थी। दोनों पति और पत्नी घोर निर्धनता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन ब्राह्मण अपनी स्त्री से बोला, हे प्रिये, जब मैं धनवानों से धन की याचना करता हूँ तो वह मुझे मना कर देते हैं। गृहस्थी धन के बिना नहीं चलती है, इसलिए यदि तुम्हारी सहमति हो तो मैं परदेश जाकर कुछ काम करूं
क्योंकि विद्वानों ने कर्म की प्रशंसा की है। ब्राह्मण की पत्नी ने विनीत भाव से कहा, हे स्वामी, मैं आपकी दासी हूँ। पति अच्छा और बुरा जो कुछ भी कहे, पत्नी को वही करना चाहिए। मनुष्य को पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल अवश्य मिलता है। सुमेरु पर्वत पर रहते हुए भी मनुष्य को बिना भाग्य के स्वर्ण नहीं मिलता। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या और भूमि का दान करते हैं, उन्हें अगले जन्म में विद्या और भूमि की प्राप्ति होती है। ईश्वर ने भाग्य में जो लिखा होता है, उसे कभी भी टाला नहीं जा सकता। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता है, तो प्रभु उसे केवल अन्न ही देते हैं। इसलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपका बिछड़ना सहन नहीं कर सकती। पति बिना स्त्री की माता, पिता, भाई, ससुर तथा संबंधी आदि सभी निंदा करते हैं। इसलिए हे स्वामी, कृपा करके आप कहीं ना जाएं। जो भाग्य में होगा वह यहीं प्राप्त हो जाएगा। स्त्री की सलाह को मानकर ब्राह्मण परदेश नहीं गया। इसी प्रकार उनका समय बीतता रहा। एक बार कौंडिन्य ऋषि जी वहां पर आए। ऋषि को देखकर ब्राह्मण सुमेधा और उसकी स्त्री ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, आज हम धन्य हो गए। आपके दर्शन से आज हमारा जीवन सफल हो गया। ऋषि को उन्होंने आसन तथा भोजन दिया। भोजन देने के बाद पतिव्रता ब्राह्मणी ने कहा, ऋषिवर, कृपा करके आप मुझे दरिद्रता का नाश करने की विधि बताइए। मैंने अपने पति को परदेश में जाकर धन कमाने से रोका है। मेरे भाग्य से आप आ गए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है अब मेरी दरिद्रता शीघ्र ही नष्ट हो जाएगी। अतः आप हमारी दरिद्रता नष्ट करने के लिए कोई उपाय बताइए। ब्राह्मणी की बात को सुनकर कौंडिन्य ऋषि बोले, हे ब्राह्मणी, मल मास के कृष्ण पक्ष की परम एकादशी के व्रत से सभी पाप, दुख और दरिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह धनवान होता है। इस व्रत में नृत्य, गायन आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। भगवान शंकर जी ने कुबेर जी को इसी व्रत के करने से धनाध्यक्ष बना दिया था। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य की प्राप्ति हुई थी। इसके पश्चात कौंडिन्य ऋषि ने उन्हें एकादशी के व्रत का समस्त विधान बताया। ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मणी, पंचरात्रि व्रत इससे भी ज्यादा उत्तम है। परमा एकादशी के दिन प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त होकर विधान पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं, वे अपने माता, पिता और स्त्री सहित स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक संध्या को भोजन करते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य इस स्नान को करके 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, वे समस्त संसार को भोजन कराने का फल पाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में अश्वदान करते हैं, उन्हें तीनों लोकों का दान करने का फल मिलता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल दान करते हैं, वे तिल की संख्या के बराबर उतने वर्षों तक विष्णु लोक में वास करते हैं। जो मनुष्य घी का पात्र दान करते हैं, वे सूर्य लोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हैं, वे देवांगनाओं के साथ स्वर्ग को जाते हैं। हे ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ इसी व्रत को धारण करो। इससे तुम्हें अवश्य ही सिद्धि और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कौंडिन्य ऋषि के वचन को सुनकर ब्राह्मण और उसकी स्त्री ने परमा एकादशी का 5 दिन तक व्रत किया। व्रत पूर्ण होने पर ब्राह्मण की स्त्री ने एक राजकुमार को अपने यहाँ आते हुए देखा। राजकुमार ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से एक उत्तम घर, जो कि सब वस्तुओं से परिपूर्ण था, उन्हें रहने के लिए दिया। इसके बाद राजकुमार ने आजीविका के लिए एक गांव दिया। इस प्रकार ब्राह्मण और उसकी स्त्री इस व्रत के प्रभाव से
इस लोक में अनंत सुखों को भोगकर अंत में स्वर्ग लोक को गए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य परमा एकादशी का व्रत करता है उसे सभी तीर्थों और यज्ञों आदि का फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार संसार में 2 पैर वालों में ब्राह्मण, 4 पैर वालों में गौ, देवताओं में देवेंद्र श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार मासों में अधिक मास अति उत्तम है। इस मास में पंचरात्रि अत्यंत पूर्ण देने वाली होती है। इस माह में पद्मिनी और परम दोनों एकादशी आती है। इनके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः दरिद्र मनुष्य को एक व्रत जरूर करना चाहिए। जो मनुष्य अधिक मास में स्नान तथा एकादशी का व्रत नहीं करते हैं उन्हें आत्महत्या करने का पाप लगता है। यह मनुष्य योनि बड़े पुण्यों से मिलती है, इसलिए मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। हे कुंती पुत्र अर्जुन, जो तुमने पूछा था वह मैंने विस्तार पूर्वक बता दिया है। अब इन व्रतों को भक्ति पूर्वक करो। जो मनुष्य अधिक मास यानी कि पुरुषोत्तम मास की परमा एकादशी का व्रत करते हैं वे स्वर्ग लोक में जाकर देवराज इंद्र के समान सुखों का भोग करते हैं और तीनों लोकों में पूजनीय हो जाते हैं। और इस व्रत को करने से माता लक्ष्मी सदैव आप पर कृपा बनाए रखती हैं। बोलिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और कमेंट में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय लिखना ना भूलें। धन्यवाद।